मॅच आहेत ना ते डिक्लेअर करा की 4 वाजता चालू होईल ते बघा पेज पडती मारा ते तुमच्या मॅच मला माहित आहे बघा उद्या कन्फर्म मात्र 4 वाजता मॅच स्टार्ट होतील सर्व प्लेयर्सला विनंती आहे पहिली मॅच कोणती आहे ते सांगा अलाउन्स करा दाखव मी सांगू का बोल ना सर सांगा पहिली मॅच 20 तारखेला 19 हा पेज पडली मारा हे पहिलं 18 आणि 19 आहे बघ ठाकूर टायगर्स HDI दरम्यान ठाकूर टायगर्स विपक्ष SDR 11 उद्याची 4 वाजताची पहिली मॅच असेल याची आपण नोंद घ्या आणि वेळेवरती आपण यायचं याची नोंद सुद्धा आपण घ्यायची थैंक यू डीजे थैंक यू अजीत सर धन्यवाद। इसके साथ ही रुक करते हैं इस मैच का। ESR ब्लास्टर टीम के 12वें प्लेयर्स तुरंत ही कमेंट्री बॉक्स के साथ संपर्क करें। यह नम्र निवेदन है कि उनके अतिरिक्त प्लेयर्स कमेंट्री बॉक्स में होने जरूरी है। NVMCC वानगांव की टीम इसके साथ ही ग्राउंड पर बल्लेबाजी करने के लिए लगभग उतर रही है। ASR ब्लास्टर्स टीम पहले बल्लेबाजी कर रही है। एक मैच इससे पहले खेल चुकी है और अब मात्र ये दोनों ओपनर्स उनके बिल्कुल क्रीज में दिखाई पड़ते हुए देखना है। 12वें प्लेयर्स तुरंत कमेंट्री बॉक्स में आना जरूरी है। साहिल स्ट्राइक पर, बॉलर साहिल है और इसके साथ ही पहली गेंद लेकर रेट अप ओवर द विकेट के साथ कमाल का स्ट्रोक, एक कदम आगे निकाला, बिल्कुल फ्रंट फुट पर निकलकर खूबसूरती के साथ गेंद को ड्राइव किया। गेंद डीप कवर या डीप मिड ऑफ के स्थान पर पहुंचती हुई पहला रन। 12वां प्लेयर्स प्लीज यायचा आहे। एक्स्ट्रा प्लेयर ASR ब्लास्टर संघाचा 12वां प्लेयर्स प्लीज विनंती आहे। फुल टच, इसके साथ ही शानदार शॉट, टाइमिंग कमाल का, वन बाउंस के साथ ही बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए लॉर फुल टच पर लेकर दमदार स्ट्रोक 4 रन। I've had enough of this nonsense. You two out. क्या बात है, प्रीतम के बैट से 4 रन। शानदार शॉट 4 रनों के लिए प्रीतम के बल्ले से पहला चौका इस बार निकलता हुआ। पहला ही ओवर चल रहा है, दूसरी ही गेंद पर साहिल के ये चौका लगा है और बहुत अच्छे तरीके से इस बार मिड ऑफ के आसपास से लेग स्टंप पर टिप्पा खाने के साथ गेंद थोड़ी अंदर की तरफ पहुंची। स्वीप लगाना चाहते थे, ऑन साइड में मारने का प्रयास किया गया था प्रीतम ने, लेकिन इस बार मिस होती हुई गेंद विकेट कीपर की तरफ चली। कोई भी रन इसके साथ ही जोड़ा नहीं गया इस गेंद पर। आप देख रहे हैं शानदार प्रतियोगिता, ठाकुर ब्रदर्स आयोजित भव्य नाइट क्रिकेट प्रतियोगिता, खास करके वानगांव प्रीमियर लीग के रूप में। और लेग स्टंप पर इस बार उड़ाना चाहते हैं, बेहतरीन तरीके से उड़ाया, हालांकि फाइन लेग के सर्कल के अंदर खिलाड़ी थे फाइन लेग के और गेंद उनके ऊपर से चली गई। दूसरे रन के लिए दोनों बल्लेबाजों ने जोर बदल दिया और इन दो रनों के साथ 1 शॉट रन की घोषणा भी बिल्कुल 1 शॉट की घोषणा अंपायर कर रहे हैं, यानी कि एक ही रन अब जोड़ा जा सकता है। इस एक रन की मदद से रनों में परिवर्तन के तौर पर 6 रन पर ही स्कोर अभी अटका हुआ है। बिना कोई विकेट गवाकर पहले ओवर में ये देखने को मिल रहा है। 4 गेंदें खेली जा चुकी है, काफी साफ सुथरा ग्राउंड दिखाई पड़ता हुआ। ऑफ साइड की फील्डिंग की अगर तुलना देखें तो एक लगभग मात्र थर्ड मैन पर फील्डर है, शॉर्ट थर्ड मैन के रूप में शॉर्ट पॉइंट पर भी एक खिलाड़ी है। डीप कवर पॉइंट की देखा जाए तो बाउंड्री लाइन पर
वाह क्या बात है, कमाल की गेंद, कांटा चेंज करने वाली गेंद जिसको कहा जा सकता है। टिप्पा खाने के बाद थोड़ी बाहर की तरफ निकली, बल्लेबाज इस दुविधा में थे कि सीधे आएगी, लेकिन गेंद उनके बल्ले को छकाती हुई चली बिल्कुल विकेट कीपर के दस्तानों में। बिना किसी रन के साथ 5 गेंदें खेली गई, स्कोर गए 6 रन पर। ओ आगे निकल कर मारना चाहते थे, भाग्यशाली गए, किस्मत वाले गए कि विकेट कीपर और थर्डमैन फील्डर के बीच में गेंद टिप्पा खा रही है। कोई नुकसान नहीं, कोई खतरा नहीं इस गेंद पर। पहले ओवर की समाप्ति हो गई है, 7 रन 1 ओवर बगैर किसी नुकसान के साथ। तो पहले ओवर में बिल्कुल 7 रन बने गए। काफी शानदार सदी हुई गेंदबाजी देखने को मिली, खास करके एनवीएमसीसी टीम की द्वारा काफी जबरदस्त बॉलिंग विश्लेषण देखने को मिला। 7 रन केवल खर्चे अपने पहले ओवर में। नए बल्ले गेंदबाज के तौर पर सुमित अब अपने गेंदबाजी करने के लिए 11 नंबर के जर्सी के साथ ठीक कमेंट्री बॉक्स एंड के नजदीक से गेंदबाजी करेंगे। वो जानते हैं कि विकेटें लेना काफी जरूरी है, क्योंकि शुरुआत में हर किसी टीम की ये कोशिश होती है कि विकेट्स उनको मिले, और विकेट जैसे ही मिलते हैं विपक्षी टीम पूरी तरह से संकटों के बादलों में फंस जाती है। लेकिन देखना है नए ओवर की शुरुआत क्या होगी। बेहतर जी नहीं, नए ओवर की शुरुआत की पहली गेंद फुल टॉच है और इस पर 1 रन तो जोड़ा जा सकता है जब तक कि मिडॉन से गेंद को फील्डर फीड कर लेते। सागर ने इस बार गेंद को फीड कर लिया, बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग बाउंड्री लाइन पर 1 रन की मदद से स्कोर में परिवर्तन। 8 रन अब जाकर पहुंचा है स्कोर कार्ड। कोई भी नुकसान अब तक देखने को नहीं मिला है। पहले बैटिंग करने वाली टीम जैसा कि आप जानते हैं, फुल टॉच, रिवर्स स्वीप, शानदार स्ट्रोक, क्या बात है। 4 रनों के लिए 1 बाउंस के साथ निकलती हुई 4 रन। गाडी घुंगराची आली पूरच्या भाया, गाडी घुंगराची आली पूरच्या भाया। कमाल की बैटिंग करते हुए, जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए आप इस प्रतियोगिता का सीधा प्रसारण यूट्यूब पर पाटिल नेटवर्क चैनल पर देख सकते हैं। शानदार दोबारा वही कोशिश, इस बार थोड़ी फुल और लेंथ की गेंद थी, स्टंप के नजदीक आ रही थी। यॉर्क लाइन की गेंद जिसको खेलना चाहा, 1 रन के लिए खेल लिया और ठीक पॉइंट की दिशा में गेंद को फीड करते हुए इस 1 की मदद से स्कोर में अगर देखा जाए तो परिवर्तन के तौर पर 13 रन बनते हुए ये दूसरा ओवर जिसकी 3 गेंदों का सामना किया जा चुका है। राइट अप ओवर द विकेट, फुल टॉच एक बार फिर से, लेकिन टाइमिंग उतना खास नहीं है और विकेट मिलेगी। फुल टॉच बॉल, लेकिन इसके साथ ही विकेट। विकेट के पीछे बिल्कुल सत्यम ठाकुर को देख सकते हैं, शानदार खिलाड़ी के तौर पर, विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर इस मुकाबले में वो खेल रहे हैं। विकेट के पीछे जिनको आप देख सकते हैं विकेट कीपर के रूप में कप्तान भी हैं इस टीम के, और साथ ही साथ आपने देखा होगा भारत जोड़ो यात्रा का भी हिस्सा थे। बहुत बहुत धन्यवाद इस रोमहर्षक प्रतियोगिता में कप्तान के। बहुत अच्छी गेंद अपने गेंदबाजों को चलाते हुए, क्योंकि रनों की संख्या इसके साथ ही कुल मिलाकर के इस समय 13 रन पर पहुंच रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि कोई कप्तान ऐसे होते हैं जो अपने खिलाड़ियों को चला देते हैं
और ऐसे ही एक कप्तान याद आते महेंद्र सिंह धोनी, जो खिलाड़ियों को परखते गए और उनके हुनर को तलाश कर उनको कामयाब बना देते गए। यहाँ पैरों पर गेंद थी, बेहतरीन तरीके से उड़ाया गया, शानदार स्ट्रोक, 6 रन के लिए शानदार शॉट, छक्का। उसको उतारा नहीं था पिछली बार। All right, here we go. उन्नीस रन की संख्या इसके साथ ही पहुंच रही है 2 ओवरों के खेल के समाप्ति पर। और क्या जबरदस्त बल्लेबाजी, थोडीशी घाई करायची आहे कारण टायमिंग लावलं गेलंय, कारण 30 मिनिटांमध्ये आपण पूर्ण 6 षटकं टाकणं आहे, अन्यथा तुम्हाला एक फिल्डर मात्र एक्स्ट्रा सर्कल मध्ये घ्यावं लागेल, ही विनंती आहे। रनों की संख्या 19 रन पर आप इस समय महसूस कर सकते हैं और जिस तरह से बैटिंग कर रहे हैं विशाल, जिस तरह से खेल रहे हैं वो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है ASR के लिए थोड़ा सा बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज के तौर पर और उनकी राहत की सांस लेने वाली बात कही जा सकती है, जिनसे उनके कप्तान काफी प्रसन्न दिखाई देते हुए इस समय साहिल नए ओवर की शुरुआत करते गए, बहुत ही चतुराई के साथ प्ले किया, लेकिन ये क्या घटा गए, ओ माय गॉड, जो सोचा नहीं था वो घट गया है। और ऐसे दृश्य टीम कैप्टन के लिए परेशान करने वाले हो सकते हैं। पार्टनर की तरफ देखा नहीं, सीधे चल पड़े और ये बहुत बड़ा रन आउट का झटका। ओ, 1 रन तो पूरा हो गया था, दूसरे के लिए चले गए और दूसरे के लिए आउट हो गए। देखना है अंपायर्स डिसीजन देंगे तुरंत ही कौन आउट है, और ऑफिशियल अंपायर्स कुल मिलाकर डिसीजन लेंगे कि कौन सा बल्लेबाज आउट है। नॉन स्ट्राइकर है, स्ट्राइकर फिलहाल देखना पड़ेगा क्या कुछ इस लेकिन एक बहुत बेहतरीन साझेदारी चल रही थी, जबरदस्त क्रिकेट चल रहा था, दोनों के बीच में तालमेल कमाल का दिखाई पड़ रहा था। टीम मीटिंग ना करे ये भी एक सूचना होगी। थर्ड अंपायर द्यायचं मला वाटतं थोडंसं या ठिकाणी थर्ड अंपायर रेफर या ठिकाणी झालेला आहे, पायचा कोणता खेळाडू आउट असेल हाँ यस, अब मात्र क्लियरली डिसीजन हो चुका है। इसी के साथ आउट होने वाले बैट्समैन विजय आउट होकर के चले गए हैं और रन आउट के रूप में ये विकेट गिरा है। इसके साथ ही स्कोर की चर्चा करें तो करीबन 20 रन इस समय स्कोर बोर्ड पर आपको दिखाई देता हुआ। वानगाव प्रीमियर लीग का ये जबरदस्त अंदाज। यस, डाऊटफुल असेल तर पंचांसाठी एक विशेष सूचना आहे की आपण फक्त तुम्हीच रेफर करायचं आहे, कोणत्याही प्लेअरने रेफर मागू नका ही विशेष विनंती आहे। फक्त ऑफिशियल पंच जे ग्राउंडवर आहेत ते मात्र रेफर करू शकता जर डाऊटफुल असेल तर। थँक्यू, धन्यवाद। तो 20 रन है कुल रनों की संख्या पहले बल्लेबाजी करते हुए एक बहुत ही बेहतरीन विकेट के साथ रनआउट के रूप में बड़ा झटका लगा। नए बल्लेबाज के तौर पर अब मात्र देखने को मिल रहे हैं चिन्मय, अच्छा खिलाड़ी है, बहुत नाम है इनका भी टेनिस बॉल क्रिकेट में, ओवर द विकेट। और लेकिन यहाँ लेके स्टंप पर की गेंद कुछ कदम आगे तो निकली लेकिन वाइड का इशारा और इसके साथ एक अतिरिक्त रन की संख्या। चिन्मय का नाम बहुत सुना है टेनिस बॉल क्रिकेट में, एक युवा खिलाड़ी जरूर गए लेकिन अच्छा खिलाड़ी के तौर पर इनको देखा जाता है। 21 रन 21 रन 1 विकेट के साथ रैटम ओवर द विकेट।
और कमाल की गेंद, काटा चेंज करने वाली, टिप्पा खाने के साथ बाहर निकली। इस विकेट के पीछे सत्यम ठाकुर बहुत ही शानदार रीति के साथ गेंद को रोकते हुए और एक्स्ट्रा रनों से, अतिरिक्त रनों से बचाते हुए, जिसको कहा जा सकता है। स्कोर अभी भी अटका है 21 रन पर। ओवर द विकेट, कदमों का उपयोग किया, आगे निकले, स्टेप आउट किया, लॉन्ग ऑन की तरफ खेल लिया, थोड़ा सा गेंद फील्डर से दूर जाता हुआ, लेकिन केवल 1 रन के साथ संतुष्ट नजर आएंगे। और इस 1 रन की मदद से स्कोर में बदलाव, 22 रन पर अब स्कोर। बिल्कुल हम्पायर डिसीजन कंप्लीट होगा और इसके साथ अगर कुछ दुविधा है तो केवल हम्पायर ही रिव्यू ले सकते हैं, कोई खिलाड़ी नहीं ले सकता। ओहो वाह, क्या बात है। इसको कहते हैं वेल जज कैच और इसको कहते हैं एक बहुत ही शानदार कैच। अंकुश फील्डर के रूप में बहुत ही शानदार कार्य करते हुए। चार बॉल इस ओवर के फेंके जा चुके हैं, आखिरी 2 बॉल अभी भी कायम गए नए बल्लेबाज के तौर पर। अब मात्र माचो जो कि टीम कैप्टन गए इस का, और इसके साथ ही वो क्रीज पर गए। एक पहले मैच में विकेट मिल गई, हाथी की गोल्डन डक का शिकार हो गए। ओ माय गॉड, यस, गोटे अंपायर की यादों को ताजा करते हुए। यस यस, धन्यवाद। शांत झाली शालू झाली आता कुणाचं नाव, शांत झाली शालू झाली आता कुणाचं नाव। आला बाबूराव आता, आला बाबूराव, बाबूराव आता, आला बाबूराव, आला बाबूराव आता, आला बाबूराव, आला बाबूराव आता, आला बाबूराव। 22 रन है और विकेट की चर्चा करें तो कम से कम अब तक आउट होने वाले प्लेयर्स हैं चार विकेट चले गए 22 रन पर, यानी 22 रन पर ये 4 खिलाड़ी आउट है। एसआर टीम के लिए थोड़ी सी चिंताजनक बात कही जा सकती है, यानी कि प्रेशर जो है, दबाव जो है इनके टीम पर मंडराता हुआ दिखाई पड़ रहा है। विकेट के पीछे देखा जाए, यस, सत्यम ठाकुर जो है वो बहुत ही अच्छा कार्य करते हुए अपने खिलाड़ियों को चला रहे हैं बड़े अच्छे तरीके से, और लगातार टीम कैप्टन के रूप में है। अच्छा कार्य उनकी टीम कर रही है। रन संख्या की बात करें तो 23 रन पर रोका है। 3 ओवर्स खेले गए, 23 रनों पर 4 विकेट्स मिल चुके हैं अब तक। मात्र शानदार गेंदबाजी। और ठीक, अब बॉलिंग मार्ग पर भी शायद वो आ सकते हैं। कप्तान टीम के सत्यम ठाकुर शायद ही, बिल्कुल शायद नहीं बल्कि अब कंफर्म हो गया है कि वो बॉलिंग करेंगे। और इसी के साथ अभी तक का गेंदबाजों ने काफी अच्छा कार्य किया है। एनवीएमसीसी टीम के ये कप्तान अपने बॉलिंग मार्ग पर बॉलिंग करने के लिए, स्कोर इसके साथ ही 23 रन पर अटका हुआ है। दबाव में टीम बल्लेबाजी करने वाली लड़खड़ाती हुई अब तक देखने को मिल रही है। लेकिन कहते गए ना कि किनारों से उभरने का अगर आपको हुनर तलाशना है तो बहुत बेहतर बैटिंग करनी होगी। देखना पड़ेगा क्या होगा। इसी के साथ रैटम ओवर द विकेट के साथ बॉलिंग करेंगे, अपने बॉलिंग क्रीज पर बिल्कुल खड़े हैं। और यहां जिसकी बात हम चर्चा कर रहे हैं कि यहां एक बेहतरीन हुनर की जरूरत है, क्योंकि साझेदारी रचनी पड़ेगी स्पिन बॉलर के रूप में। पहली बॉल कमाल की, बिल्कुल सत्यम ठाकुर की ये गेंद बहुत ही चतुर थी और निश्चित रूप से बहुत अच्छी शुरुआत कही जा सकती है अपने बॉलिंग क्रीज में। कभी कभी कहते हैं ना कि स्पिन बॉलिंग को खेलना बड़ा खतरनाक साबित होता है, यानी कि आसान नहीं है। जितना सीधा होता है तेज बॉलिंग को खेलना, उतना ही मुश्किल होता है स्पिन बॉलिंग को खेलना। खास करके टेनिस बॉल क्रिकेट में और भी कठिन होता है जब गेंद टिप्पा खाकर बाउंस होती है अगली गेंद के साथ।
और ये देखिए दोनों तरफ घूम रही है, विकेट कीपर बीट हो गए, क्या फील्डर भी बीट हो गए, देखना पड़ेगा। दूसरे रन के लिए डेंजरस हो सकता है, बिल्कुल क्या लगी है बॉल स्टंप पर या नहीं लगी देखना है। सारे खिलाड़ी गेंद की तरफ दौड़ लगाते हुए, ये है जबरदस्त अंदाज, 22 का इशारा अंपायर द्वारा। वानगांव प्रीमियर लीग की ये खूबी है, इसीलिए तो ये टूर्नामेंट इस गांव का अभिमान है, इस गांव का एक तरीके से पहचान है। एक बार फिर सारे आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद। रनों की बात करें तो कुल मिलाकर 25 रन, 25 रन 4 विकेट के नुकसान पर ओवर नंबर मात्र चौथा चल रहा है। 2 गेंदें फेंकी जा चुकी है, इस बार 22 के रन मिले थे। अगली गेंद और मिस हिट है, कंप्लीटली मिस हिट, बिल्कुल सफलता हाथ लग गई। राजन बिल्कुल फील्डर के रूप में लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन पर, और बहुत बड़ा झटका लगता हुआ एक और विकेट के रूप में 25 रन विकेट पर। ये दोनों टीम पहले मुकाबले में हार झेलकर इस मैच में खेल रही है, यानी कि दोनों टीम को ये उम्मीद होगी कि इस बार कम से कम जीत मिले। देखना है कौन सी टीम पहली जीत की तलाश कर लेगी। और यहाँ देखा जाए एनवीएमसीसी टीम का अगर प्रदर्शन देखा जाए तो मौजूदा प्रदर्शन उनका जबरदस्त रहा है, और चौथे ओवर तक उन्होंने कुल मिलाकर 5 शिकार किए, और जिसमें रन खर्चे गए 25, 5 विकेट के नुकसान पर। जबकि दूसरी ओर अगर देखा जाए एसआर टीम की अगर बात करें तो वो थोड़े से मुश्किलों में है। अगली गेंद ओहो संभल कर खेला, स्पिन बॉलिंग को खेलने के लिए परेशान सवाल, और कहते हैं ना कि स्पिन बॉलिंग को खेलने के लिए आपके पास अतिरिक्त समय और अतिरिक्त नजरें होनी चाहिए, क्योंकि गेंद दोनों तरफ स्विंग कर सकती है। अगली गेंद के साथ आड़े बैट से खेलना चाहते थे, स्वीप लगाने की कोशिश कर रहे थे, बीट हो गए गेंद विकेट कीपर के दस्तों में। शानदार गेंदबाजी करते हुए सत्यम ठाकुर टीम कैप्टन, जो कि फील्डिंग वाली टीम के कप्तान गए, शानदार बॉलिंग का प्रदर्शन करते हुए। अगली गेंद इस बार भी मिस हिट है, फील्डर कंप्लीटली ऑन साइड में, एक और झटका शागर के रूप में फील्डर तैनात, एक और विकेट का पतन। कमाल की गेंदबाजी मिस्टर सत्यम ठाकुर के द्वारा दूसरी सफलता, और सिर्फ 2 रन, वो भी 22 के रन से, क्योंकि बैट से रन नहीं बने थे। जव टाईट होऊन गर्दीमध्ये घुसला, चांगला चांगला त्याच्यामुळं बाजूला बसला। आपल्या पुढे नाही बुवा कुणाचा निभाव, आपल्या पुढे नाही बुवा कुणाचा निभाव। 6 विकेट आउट हो गए, और इसके साथ ही राजन जिन्होंने कैच पकड़ा था वो खुद बॉलिंग मार्ग पर अब बॉलिंग करने के लिए आ गए। नए बल्लेबाज 25 रन से 25 रन केवल स्कोर बोर्ड गए। 4 ओवर्स कंप्लीट अब तक हो गए हैं, 5वें ओवर की शुरुआत होगी। 6 विकेट्स लॉस अब तक हो गए हैं, और 6 विकेट के नुकसान पर 25 रन, ये है अभी तक की रन संख्या। राइट आर्म ओवर द विकेट, कदमों का उपयोग, स्टेप आउट जरूर किया, लेकिन गेंद की गति बल्लेबाज को परेशान करती हुई चली गई। विकेट कीपर के दस्तानों में कोई नुकसान नहीं, कोई खतरा नहीं, कोई रन नहीं, और लगातार बेहतरीन क्रिकेट का अंदाज इस वानगांव प्रीमियर लीग में आपको दिखाई देता हुआ। ठाकुर ब्रदर्स आयोजित शानदार ये प्रतियोगिता वीपीएल के रूप में सीजन 2 यानी दूसरा साल के इस प्रतियोगिता का डे नाइट प्रतियोगिता आयोजित। राइट आर्म ओवर द विकेट, कदमों का उपयोग किया, लेकिन विश्वास के साथ नहीं खेल सके। गेंद थोड़ी बल्ले के ऊपरी भाग पर लग गई, दूसरे रन के लिए जाना चाहते थे, लेकिन इसके साथ ही केवल सिंगल। जब से वो पहली जोड़ी रन आउट हो गई ना, तब से मात्र कहा जा सकता है एसआर टीम की कहानी थोड़ी सी बदल गई है, और वही एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट माना जा सकता है कि पहली जोड़ी वो रन आउट होने के बाद पूरी तरीके से दिशा बदली है। स्कोर गए 26 रन 6 विकेट के नुकसान पर। 5वां ओवर चल रहा है पारी का।
एक बार फिर मात्र ओवर द विकेट लेकर के कदमों का उपयोग प्रहार किया, इनटू द गैप खेला है। क्या इस बार 4 रन मिलेंगे? जी नहीं, फील्डर आ गए बिल्कुल बाउंड्री लाइन पर, केवल 2 रन मिल सकते हैं। सेंसिबल क्रिकेट खेलने की कोशिश दोनों बल्लेबाजों की, ये देखते हुए कि 6 विकेट्स अब तक आउट हो गए हैं। 5वां ओवर पारी का चलता हुआ स्कोर बोर्ड की बात करें तो कम से कम अब 28 रन पर पहुंच रहा है। यहां से कितने और रन बनेंगे ये बड़ा सवाल। राइटम ओवर द विकेट, कदमों का उपयोग, लेकिन बल्लेबाज बीट हो गए और इसके साथ ही कोई रन नहीं कहा जा सकता। बचा कार्य विकेट कीपर ने पूरा कर लिया बगैर किसी नुकसान के साथ। इस ओवर में 4 गेंदें खेली गई। 5वें ओवर में प्रभावशाली बॉलिंग, 3 रन खर्चे गए और इसे एक कंजूस बॉलर कहा जा सकता है, यानी कि किफायती ओवर्स अब तक इस इनिंग का देखने को मिला है। अगली गेंद करने के लिए तैयार, कदमों का उपयोग, शॉट एंड पुल खेला जरूर गए, फील्डिंग से मिस हो गई गेंद और चली गई। इसके साथ ही मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। इसके साथ ही स्कोर के 32 और इस ओवर में अब तक खेली गई 5 बॉल, आखिरी बॉल राजन के ओवर की बाकी है और ये 5वें ओवर का आखिरी बॉल करने के लिए बिल्कुल तैयार गए, जबकि 32 रन कुल टीम का स्कोर कार्ड इस समय दिखाई देता हुआ। ओवर द विकेट, आउट ऑफ द स्टंप, फिर से छकाया बल्लेबाज को और ओवर की भी समाप्ति हो रही है। 5 ओवर 32 रन कुल रनों की संख्या देखने को मिल रही है। पानी की मांग ग्राउंड पर, वॉलंटियर्स तुरंत ही पानी लेकर जा सकते हैं। DJ फिर से मात्र जिन्होंने पहले ओवर में सिर्फ 2 रन खर्चे और 2 बड़ी सफलता हाथ लगी उनके, सत्यम ठाकुर एक बार फिर बॉलिंग करने के लिए टीम के कैप्टन गए और यहां अभी तक उनका प्रदर्शन बहुत ही जबरदस्त रहा है। पहले मुकाबले में हार झेलने के बाद दूसरे मुकाबले में बहुत अच्छे तरीके से वापसी दिखाते हुए राउंड द विकेट चले गए हैं बॉलिंग करने के लिए। स्पिनर गए थोड़ा सा नियंत्रण लेकर बॉलिंग करते हुए राहुल द स्टंप। ओ बिल्कुल सटीक गेंद, बिल्कुल सदी हुई गेंदबाजी जिसको माना जा सकता है, लेग बाइक। यानी अभी तक देखा जाए तो सत्यम ने देखा जाए तो कुल मिलाकर अतिरिक्त रन केवल खर्चे गए। बिल्कुल बिल्कुल, ये अगर देखा जाए ना तो दोनों टीम अभी तक हार चुकी है और पहले जीत के लिए मिस फील्डिंग, एक और विकेट जा सकती थी। ये पहले रन से सत्यम ठाकुर के ओवर में और ये शायद 4 रन भी लग गए। अभी तक तो बिल्कुल कहा जा सकता है कि रन खर्चे ही नहीं थे। आदर्श के हाथों से गेंद छिटक गई और यहाँ पर ये 4 रनों वाला स्ट्रोक लग गया। हम चर्चा कर रहे हैं कि खाता कौन सी टीम जीतने का। आदर्श की जगह अब चेंज की गई है, घनश्याम को अब बाउंड्री लाइन पर रखा गया है। रनों की चर्चा करें तो इसके साथ ही 37 रन गए स्कोर बोर्ड की संख्या। अगली गेंद तुरंत तेजी के साथ अंदर आ रही थी, बहुत ही शानदार बॉलिंग, एकदम बिल्कुल योग्यता वाली बॉलिंग जिसको कहा जाता है ना कि तारीफ उसी की होती है जो तारीफ के काबिल प्रदर्शन करते गए। और फिलहाल सत्यम ठाकुर की गेंदबाजी देखी जाए तो वो मिस फील्डिंग के चलते चौका मिला, अन्यथा अभी तक कमाल की बॉलिंग रही है। और लेग स्टंप पर इस बार मिस हो गई लेंथ और इसका नतीजा छक्के के रूप में। फील्डर थोड़े दूर रह गए और गेंद
43 रन पर जा पहुंचा। 2 गेंदें अभी भी इस ओवर में बरकरार गए। 5वीं गेंद करने के लिए कदमों का उपयोग किया। इस बार गेंद हवा में चली गई है। विकेट कीपर से एक और गलती हो गई है और यकीन किसी को नहीं है कि ग्राउंड पर क्या चला है। साहिल विकेट के पीछे खड़े थे। यही तो एक खासियत क्रिकेट की। ओ माय गॉड, यही तो कहानी है इस टेनिस बॉल क्रिकेट की कि किसी को विश्वास नहीं हो रहा कि यह आसान से 2 कैच कैसे छूटे इस ओवर में। 4 रन्स स्कोर बोर्ड। आखिरी बॉल इस इनिंग की, पहली इनिंग की आखिरी बॉल खेलने के लिए कदमों का उपयोग आगे की तरफ निकलकर खेला। बेहतरीन फील्डिंग इस बार, लाजवाब। एक ही रन मिलेगी। शानदार फील्डिंग मिस्टर सागर के द्वारा और इसी के साथ रोका गया। 45 रन पर, 45 रन पर रोका। नेक्स्ट मुकाबला या पुढील होणारी मॅच आहे ग्रास लायन्स बनाम संजय फायटर्स। या 2 टीमचे कॅप्टन्स प्लीज टॉस बॉक्स मध्ये संपर्क करायचा आहे। ग्रास लायन्स बनाम संजय फाइटर्स। नेक्स्ट मैच 36 थैंक यू डीजे। मी सन्माननीय विनोद दादांना विनंती करेन की आपण आपल्या शुभ हस्ते टॉस करायचा आहे। दोन्ही कॅप्टन्स यायचं आहे। कॅप्टन्स या। ग्रास लायन्स बनाम संजय फायटर्स। दोन्ही टीमचे कॅप्टन्स प्लीज टॉस बॉक्स मध्ये लगेच यायचं आहे। संजय फाइटर्स टीमचे कॅप्टन या प्लीज। सन्माननीय विनोद दादांना विनंती करतोय की आपणही टॉस बॉक्स मध्ये यायचं आहे। संजय फाइटर्स टीमचे कॅप्टन्स कर्णधार यायचं आहे टॉस साठी। संजय फाइटर्स टीमचे कर्णधार सन्माननीय विनोद साहेबांच्या शुभ हस्ते या ठिकाणी टॉस होताना कॉइन खूप महत्वाची मॅच आहे। कारण एका बाजूने आपण पाहतोय ग्रास इलेव्हन्स तर दुसऱ्या बाजूने पाहतोय टीम संजय फाइटर्स। 2 संघांमध्ये यस ग्रास लायन्स संघाने टॉस जिंकलाय। खूप महत्वाची मॅच आहे हे जिंकलेत। संजय फाइटर्स टीमने टॉस जिंकलाय। खूप महत्वाची मॅच आहे। निर्णायक मॅच मध्ये आपण डिसिजन काय घेणार? आम्ही क्षेत्ररक्षण घेतील। क्षेत्ररक्षण घेण्याचा निर्णय। कारण आतापर्यंत बऱ्याचदा असं झालंय की जी टीम प्रथम बॅटिंग करते ती जास्तीत जास्त जिंकते। तरीही तुम्ही मात्र विश्वास दाखवलाय की आम्ही चेसिंग करू। काय आहे? आमची संजय फायटरची जे प्लेयर्स आहे त्यांची बॉलिंग अटॅक खूप मस्त आहे, म्हणून मी क्षेत्ररक्षण निवडलं।
थँक्यू, गुड लक, हार्दिक शुभेच्छा तुम्हाला या मॅचसाठी. तर दुसऱ्या बाजूने टीम आहे ग्रास लायन्स. तुम्हाला प्रथम बॅटिंग दिले आणि जी टीम प्रथम बॅटिंग करते त्यांना जास्त जिंकण्याचे चान्सेस या स्पर्धेत आपण पाहिलंय की जी टीम प्रथम बॅटिंग करते त्यांचा विनिंग पर्सेंटेज थोडासा जास्त आहे. तर निर्णय तुमच्या बाजूनी लागलाय की काय? नाही, ॲक्च्युली बघायला गेलं तर मागची आम्ही टॉस हरलो होतो आणि आम्हाला षटरक्षक पहिला प्रथम फलंदाजी करायला लागली आणि त्याच्यामध्ये आम्ही हरलो पहिली मॅच. नाही, थोडाफार चुका झाल्या आमच्या बॅट्समॅनकडून. आम्ही गोलंदाजीमध्ये ते कव्हर करायचा प्रयत्न केला. गोलंदाजांनी म्हणजे बऱ्याचपैकी चांगला हे प्रयत्न केला त्यांनी. तर यावेळेस ज्या ज्या चुका झाल्यात आमच्या मागच्या मॅचमध्ये त्या आम्ही सुधारणा करण्याचा प्रयत्न करू नक्कीच. नक्कीच. सेम टीम आहे की एखादा बदल केला आता थोडासा? नाही, एक नॉर्मल बदल राहिला, एक नॉर्मल आहे फक्त, बाकी एवढं काही मेजर नाही आहे. ठीक आहे, गुड लक, हार्दिक शुभेच्छा तुम्हाला घ्या पुढील मॅचसाठी. घाई करायची आहे, 30 मिनिटांमध्ये कंप्लीट आपण इनिंग पूर्ण करणं आहे. धन्यवाद तमाम दर्शकों का एक बार फिर मात्र स्वागत. बहुत अच्छे गेंद, इस बार कदमों का उपयोग करके बिल्कुल ही डीप कमर की दिशा में गेंद को ड्राइव किया. 1 रन के लिए नित्यम स्ट्राइकर एंड पर थे जिन्होंने इस गेंद को खेल लिया. 1 रन के लिए खाता खोलने वाला ये समय उनके लिए कहा जा सकता है. दोनों टीम अभी तक पहली जीत की तलाश कर रही है और असल में पहली जीत किसको मिलेगी ये सवाल दोनों टीम के कप्तानों के मन में चल रहा है और दोनों टीम के जो समर्थक है ना उनके मन में चल रहा है. और साहिल इस समय स्ट्राइकर एंड पर पहुंचते हुए दोनों टीम के दर्शकों को उम्मीद है कि उनकी टीम खाता खोलेगी पहले जीत का. राइटम ओवर द विकेट. और इस बार सुंदर तरीके से गेंद को ड्राइव किया. एक बार फिर गेंद सर्कल के दिशा में पहुंचती हुई बेहतरीन फील्डिंग के साथ वापस फील्ड हो रही है. सिंगल रन. स्कोर की बात करें तो इस समय 2 रन पर रुका हुआ है स्कोर कार्ड. माचो बॉलिंग मार्क पर बॉलिंग कर रहे गए और स्ट्राइकर एंड पर अब मात्र नित्यम जो कि 1 रन बनाकर नॉट आउट है. लक्ष्य बहुत बड़ा नहीं है, केवल मात्र 46 रन का है, 46 रन का. लेकिन कभी कभी इस तरीके के लक्ष्य, इस तरीके के स्कोर जो है, इस बार बैट कट है सिंगल. कभी कभी इस तरीके की जो लक्ष्य होते हैं ना वो दीवार की तरह बड़े साबित होते हैं और कहा जाता है कि कभी कभी इस तरीके के लक्ष्य जो है ना बड़े कठिन साबित होते हैं. लेकिन देखना पड़ेगा. फिलहाल के लिए अब तक 3 बॉल 3 रन बने गए, यानी 3 गेंदों पर 3 सिंगल मिले गए. दोनों टीम इस बात के लिए भी संघर्ष कर रही है पहली जीत की तलाश में. पहली जीत किसको मिलेगी ये बड़ा सवाल. एक एक मुकाबला खेली गई दोनों टीम, इसमें दोनों को निराशा हाथ लगी है इस वीपीएल में. राइटम ओवर द विकेट के साथ अगले गेंद इस बार उठाना चाहते थे लेकिन टाइमिंग उतना खास नहीं. फील्डिंग का एक फट देखिए कमाल का और गिरते पड़ते उठते संभलते गेंद को रोक लिया. बहुत ही शानदार फील्डिंग ऑन साइड में. केवल 1 रन मिलेगा. स्क्वायर लेग की दिशा में बॉल को रोका और इसके साथ स्कोर के 4 रन पर. दोनों टीम के समर्थकों को इस बात का इंतजार है कि उनकी टीम क्या जीत का खाता खोल पाएगी. उनकी टीम क्या पहली जीत के साथ इस प्रतियोगिता में एक बेहतर शुरुआत करेगी. ये सवाल, ये दुविधा मन में चलती हुई. एक बार फिर ओवर की नेक्स्ट अगली गेंद लेकर के राइट ओवर द विकेट के साथ. गुड शॉट ऑन साइड में करारा प्रहार स्ट्रेट ड्राइव के रूप में 4 रन. कमाल का स्ट्रोक, सीधे बैट से खेला, लॉन्ग बाहर 4 रनों के लिए दमदार स्ट्रोक माना जा सकता है. 8 रन बगैर किसी नुकसान के साथ. पांच गेंदें खेली गए और जैसा कि जानते गए 8 रन पर पहुंचता हुआ बगैर किसी नुकसान पर शानदार बल्लेबाजी करती हुई टीम एनवीएमसीसी कमाल की वापसी के तौर पर. एक और प्रहार लेकिन इस समय फील्डर के बिल्कुल लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन पर, इसलिए केवल 1 ही रन मिलेगा और इसके साथ ही पहले ओवर की समाप्ति हो गई है. 9 रन, कोई भी नुकसान नहीं है, बगैर किसी नुकसान के साथ 9 रन. फर्स्ट इनिंग का हाईलाइट आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हैं. बिल्कुल ही पाटिल नेटवर्क काफी शानदार क्लैरिटी के साथ पहली इनिंग का हाईलाइट सीधा आप देख सकते हैं लाइव
और इसके साथ ही चलते हैं दूसरे ओवर की तरफ। 9 रन बने हैं पहले ओवर में। लक्ष्य बहुत बड़ा नहीं है, 46 रनों का लक्ष्य है और ऐसे में अगर जीत हासिल करनी है तो विकेटें लेनी होगी और दूसरी तरफ अगर एनवीएमसीसी टीम को जीतना गए तो उनको लगातार और अच्छे रन बनाने होंगे। ये पहली जोड़ी अब तक बहुत ही शानदार खेली है और जिस तरह से विश्वास दिखाते हुए दोनों चल रहे हैं उसको देखकर लगता तो है कि शायद उम्मीद है पहले जीत की, लेकिन क्या होगी नाटकीय परिवर्तन और जिसको कहा जाता है ना कि क्रिकेट के परिभाषा में पलक झपकते ही रंग बदलने वाली अदा, क्या इस मुकाबले में देखने को मिलेगी? जिस तरह से पहले इनिंग में देखने को मिला था, क्योंकि पहले इनिंग में पहली जोड़ी रन आउट होने के बाद पूरी तरीके से गाड़ी जो है ना पटरी से उतर गई थी और शानदार बैटिंग करने वाली टीम पूरी तरीके से बाद में मध्य क्रम में लड़खड़ा गई थी। क्या ऐसे ही नजारे इस मैच में देखने को मिलेंगे? फिलहाल 9 रन का स्कोर बोर्ड गए। पहली बॉल पर कोई भी रन बनाने के बॉलर विशाल अभी तक शुरुआत अच्छी करने में सफल। फील्डिंग में थोड़ा परिवर्तन चाहते हैं, लॉन्ग ऑफ फील्डर को थोड़ा तिरछा करने के उनके इरादे क्या सफल बनेंगे? आइए देखते हैं। राइट ओवर द विकेट के साथ अगली गेंद दूर किया गेंद को, लेकिन नतीजा निकलता हुआ वाइड का अतिरिक्त रन के साथ। बिल्कुल 1 रन बना। स्कोर बोर्ड इसके साथ ही पहुंच रहा है डबल फिगर में, यानी 10 रनों पर बगैर किसी नुकसान के साथ। अब मात्र कम से कम 29 बॉल और 36 रनों की जरूरत, ये समीकरण बचता हुआ ओवर द विकेट और किनारा लगा और विकेट के पीछे शॉर्ट टर्नमेंट की तरफ गेंद चलती हुई 1 रन के लिए बहुत ही अच्छी रीडिंग विकेट के पीछे। इसके साथ ही स्कोर पहुंचा है 11 रन पर और यहां से अभी भी अंतर 35 रनों का गए 28 गेंदों पर, यानी गेंदों की कमी तो नहीं है, लेकिन कहते हैं ना आत्मविश्वास भरी बल्लेबाजी करनी होगी। और एक तरफ अगर देखा जाए ना तो फील्डिंग वाली टीम को विकेटों की तलाश है, तो दूसरी तरफ एक अच्छी साझेदारी की तलाश कर रही है एनवीएमसीसी टीम। इसके साथ ही ओवर द विकेट लेकर के ये रिवर्स खेला, बेहतर खेला, लाजवाब खेला, बेमिसाल खेला और शायद डिसीजन लेना पड़ेगा। क्या ये 6 रन गए? बिल्कुल 6 रन। इसके साथ स्कोर कार्ड झापकर पहुंचा। इस तरह के दृश्य इस वीपीएल को, इस वानगांव प्रीमियर लीग को खास बना देते गए और इस प्रतियोगिता को 4 चांद लगाने वाली क्रिकेट जिसको कहा जा सकता है। रनों की संख्या कुल 17 पर पहुंच लगी है बगैर किसी नुकसान के साथ। ओवर द विकेट लेकर अगली गेंद, इस बार शायद सफलता हाथ लग सकती है, देखना पड़ेगा। शायद का सवाल और इस सवाल का जवाब बिल्कुल भी सही नहीं है, यानी कि ये नॉट आउट रहेंगे। गेंद छिटक गई, स्क्वायर फील्डर वहां पर प्रयास कर रहे थे लेकिन गेंद उनके हाथों से छिटक कर जमीन पर टिप्पा खाती हुई, जिसके कारण रनों में बदलाव और स्कोर बोर्ड पहुंचा 19 रन पर। कैच विन द मैच, कैचेस पकड़ने होंगे और कैच अगर आपने नहीं पकड़े तो लेने के देने पड़ सकते हैं। स्कोर बोर्ड इसके साथ ही 19 रन पर। दूसरा ओवर चलता हुआ राइट अप ओवर द विकेट के साथ रिवर्स। इस बार भी कोई मौका नहीं गए, गेंद सीधे गैप में निकलती हुई 4 रनों के लिए एक और शानदार शॉट। साहिल 5 बॉल पे 14 रन बनाकर क्या जबरदस्त पारी खेल रहे हैं। निश्चित रूप से मानना पड़ेगा एनवीएमसीसी टीम के लिए एक बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी, जिसको कहा जा सकता है कि मैच जिताऊ पारी। और वो भी दूसरे मुकाबले में जब पहली मैच हार गए थे और जब हारने के बाद आप इस तरह का प्रदर्शन करते हो ना तो टीम आपका सराहना करती है और टीम के फील्डर्स आपकी तारीफ करते हैं। रन संख्या के साथ ही पहुंचती हुई 24 रन 2 ओवरों के समाप्ति पर बिना किसी नुकसान के साथ।
24 गेंदों पर 22 रनों का अंतर बचा है, यानी कि दबाव साफ दिखाई दे रहा है गेंदबाजी साइड पर। वो जानते हैं कि इस मुकाबले को बचाने के लिए कुछ बेहतर नहीं बल्कि अजीबो गरीब करना होगा, और इस मैच को बचाने के लिए जिसको कहते हैं ना कि कुछ चमत्कारिक बॉलिंग करनी होगी, क्योंकि यहां से चमत्कारिक बॉलिंग ही बचा सकती है, और साधारण बॉलिंग अब निश्चित रूप से टीम के लिए खतरनाक साबित होगी, क्योंकि 24 गेंद पर 22 रन बनाने गए, यानी गेंदें ज्यादा और रन्स कम वाली कहानी है। लेकिन खेल अनिश्चितताओं का है, और क्रिकेट में परिवर्तन होते देर नहीं लगती, जिसको कहते हैं ना कि ये क्रिकेट का खेल गिरगिट की तरह रंग बदल देता है। देखना पड़ेगा क्या होगी कहानी। 24 गेंदों पर चाहिए 22 रन। पहली बॉल इस ओवर की कहानी ये वाइट है, यानी कि अंतर घटकर 21 रन का बचा है। और माचो जो कि स्ट्राइकर बॉलर गए इस टीम के, फील्डिंग वाली टीम ASR टीम के ये स्ट्राइकर बॉलर, अभी तक विकेट इस मैच में मिली नहीं है, और विकेटों की तलाश में बॉलिंग तो कर रहे हैं, लेकिन ये जोड़ी बड़ी बिल्कुल ही सदकर खेल रही है। फुल टॉट पर ले गया इस बार सीधे बैट से, जिसको कहा जा सकता है 1 रन के लिए अंतर जो है लगातार कम होता जा रहा है। अब 20 रनों का अंतर बचा है, 23 गेंदों में 20 रन चाहिए। क्या कोई परिवर्तन के तौर पर नाटकीय मोड़ इस मैच में होगा, या ऐसा होने नहीं देंगे ये दोनों ओपनर्स, ये देखना भी बाकी है। यही संघर्ष तमाम दर्शक देखना चाहते हैं रैटम ओवर द विकेट लेकर के। ओ इस बार ये गेंद पैरों पर लगी, जरूर दूर चली गई है डीप गली की दिशा में। हो यस, लेग बाई का इशारा। फेमस अंपायर टेनिस क्रिकेट के गोटिया अंपायर की यादों को ताजा करते हुए, जिनके साथ 2 बार कॉमेंट्री करने का चांस मिला था। एक बार विक्रमगढ़ में पहुंचे थे और एक बार वाड़ा तालुके में। ये केवल 2 बार उनके अंपायरिंग में कॉमेंट्री करने का चांस मिला था। रन संख्या की बात करें तो इसी के साथ 28 रन कुल मिलाकर, माफी चाहते हैं 27 रन की है स्कोर बोर्ड की यह संख्या। और इसके साथ ही अगली गेंद लेकर के देखना है माचो। फन्नाट यॉर्कर, कमाल की गेंद, अभी भी संघर्ष चल रहा है, और कहते हैं ना कि निश्चित रूप से लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की आसानी से हार नहीं होती। हारते जरूर गए लेकिन आसानी से नहीं हारते, और ये कोशिश, ये संघर्ष इस खेल को और ज्यादा बेहतर बना देता है। रैटम ओवर द विकेट लेकर अगली गेंद, इस बार सफलता मिल गई, और जो तलाश चल रही थी पहले विकेट की, वो क्लीन बोल्ड के रूप में माचो ने पहली सफलता दिलाई। 1 विकेट का नुकसान। रन संख्या है इसके साथ ही 27 रन। टीम कैप्टन सत्यम ठाकुर अब क्रीज पर उतर रहे हैं। 20 गेंदों पर 19 रनों की यहां से जरूरत है। जो अभी भी देखा जाए तो भारी भरकम रन रेट नहीं है, केवल 6 रन के औसत से रन बनाने गए, लेकिन खेल बिल्कुल क्रिकेट का है। और क्रिकेट की बात करें तो आखिरी गेंद तक बिल्कुल आप राहत की सांस नहीं ले सकते। ये अक्सर देखा गया है। कोई भी टीम हो, कितने भी बड़े प्लेयर क्यों ना हो, लेकिन आप तब तक जीत मान नहीं सकते जब तक इनिंग की आखिरी गेंद फेंकी ना जाए। ये क्रिकेट की कहानियां रही है, और इसीलिए ये टेनिस बॉल क्रिकेट आज दुनिया के एक बेहतरीन पहचान बन चुका है। ना केवल भारत देश में, बड़े बड़े विदेशों में भी इस टेनिस बॉल क्रिकेट का आयोजन होता है। और इसके साथ ही देखना पड़ेगा 20 गेंदों पर 19 रन चाहिए। रैटम ओवर द विकेट, यॉर्कर, परफेक्टली यॉर्कर, लेकिन तारीफ करनी होगी सत्यम ठाकुर की। इस गेंद को सही तरीके से खेला, बैट को भी सीधा रखा, और सही समय पर संपर्क उनका हो गया बल्ले के साथ। सिंगल मिल गई। 28 रन पर अब टोटल जा पहुंचा 28 रन। और यहां से अब जीतने के लिए अंतर जो है ना, वो 19 बॉल 18 रनों की जरूरत है। रैटम ओवर द विकेट के साथ बोल्ड हो गए, एक और झटका लगा है, बहुत बड़ा शिकार। ओ यस,
अंतर यहां से 18 गेंदों पर 18 रनों का अंतर बचा गया। 18 गेंदे और 18 रन, प्रति एक बॉल 1 रन की यहां कहानी बची है। कमाल की बॉलिंग माचो की, क्या ये वापसी और ये विकेट्स इस मैच को रोमांचक मुकाबला बना देंगे, इस मुकाबले को और ज्यादा दिलचस्प बना देंगे, या विपक्षी टीम एनवीएमसीसी की टीम यहां से क्या आसानी से मुकाबले को जीत सकती है। नए बल्लेबाज थोड़ी सी जल्दी करें क्योंकि समय आपके पास ज्यादा नहीं है, केवल 30 मिनटों में आपको कंप्लीट 6 ओवर्स फेंकने ही पड़ेंगे, और ऐसा अगर आप नहीं करते तो आखिरी ओवर में एक फील्डर आपको अतिरिक्त सर्कल में रखना होगा। थोड़ी फील्डिंग और थोड़ा फास्ट गेम करे। 18 गेंदों पर 18 रन, 3 ओवर में 18 रन चाहिए। एक तरफ कप्तान सत्यम ठाकुर स्ट्राइकर एंड पर गए, उनका साथ निभाने के लिए नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज मिस्टर सागर आपको दिखाई देते हुए ऑन साइड में, यानी कि नॉन स्ट्राइकर एंड पर आपको वो नजर आएंगे। और बॉलिंग में परिवर्तन के तौर पर विशाल बॉलिंग करने के लिए अब आ गए हैं। 18 गेंदे 18 रन, तमाम दर्शकों से खचाखच भरा ये ठाकुर ग्राउंड। इसके साथ ही देखना है रैंडम ओवर द विकेट लेकर फुल टॉच, टाइमिंग मिस हो गया, थोड़ी गेंद बल्ले के ऊपरी भाग पर टकराई जहां से 1 रन मिलेगा ऑन साइड से। 17 बॉल 17 रनों की जरूरत। एक बड़ा स्ट्रोक मैच को आसान बना सकता है, लेकिन वो किसके बल्ले से आएगा ये भी बड़ा सवाल है, और इस सवाल के जवाब तमाम दर्शक ढूंढ रहे हैं और तमाम क्रिकेट के जो चाहने वाले हैं ना वो तलाश रहे हैं। आइए देखते हैं। 17 गेंदे 17 रनों की जरूरत रैंडम ओवर द विकेट के साथ। हवा में खेला, बीट हो गए फील्डर। ओ माय गॉड, डबल माइंडेड बल्लेबाजी, लेकिन यहां पर बाल बाल बचे। फील्डर थोड़ा सा दूर रह गए, 2 रन मिल गए। 15 रनों की अब जरूरत होगी 16 गेंदों पर। यस, 16 गेंदे बाकी के 15 रनों की जरूरत। हवा में गेंद को खेला था मिस्टर सागर ने, सही तरीके से डिफेंस नहीं कर पाए, गेंद थोड़ी बल्ले के ऊपरी भाग पर लग गई। ओ, इसके साथ ही रोमांच की सारी सीमाएं पार होती हुई अगली गेंद लेकर हवा में खेला। इस बार ये गैर जिम्मेदाराना स्ट्रोक, लेकिन फील्डिंग देखिए, व्हाट अ लवली कैच बाय फील्डर चिन्मय। ओ हो नदी तडीले चालनी, आई नदी तडीले चालनी, मन रागाव घ्यानी जोडी आणि पेवाल ती तडी चालनी, आई चिंगा वाली पोर, आई नदी तडीले चालनी। 15 गेंदे 15 रन की जरूरत। एक वक्त ऐसा लगा कि मिस कर गए हैं कैच को, लेकिन क्या जबरदस्त पूर्व अनुमान और जबरदस्त कैच। लेकिन यहां से देखना है 15 गेंदे 15 रन। पहले जीत की तलाश, तमाम दर्शकों के दिलों में हल्की सी हलचली जिसको कहा जाता है। 15 बॉल 15 रन। एक तरफ टीम एनवीएमसीसी टीम के समर्थकों के दिल धड़क रहे हैं, तो दूसरी तरफ एसआर ब्लास्टर्स टीम के दिल भी धड़क रहे हैं। उनको मालूम है पहली जीत किसको मिलेगी। रैंडम ओवर द विकेट बीट हो गए। 14 गेंदे 15 रन बचे गए। कप्तान अभी भी गए नॉन स्ट्राइकर एंड पर, और नए बल्लेबाज क्रीज पर पहुंचे गए अतुल। 14 गेंदे 15 रन। ये गे टेनिस बॉल क्रिकेट का अद्भुत नजारा, और ये गे वानगांव क्रिकेट का अद्भुत नजारा, प्रीमियर लीग का नजारा। इसी के साथ ओवर द विकेट लेकर के ये गेंद इस ओवर में हवा में खेला, लेकिन बहुत सही तरीके से खेला, फील्डर को बीट करते हुए इनफील्ड के ऊपर से इनसाइड आउट जिसको कहा जाता है, 2 रन ले गए। अंतर को कम करते हुए अब 13 रन बचे गए, 13 गेंदें बची है, और ये रोमांच ऐसा लगता है कि आखिरी गेंद तक क्या बरकरार रहेगा। 13 गेंदें 13 रन। इस तरीके के मैचेस इतिहास बन जाते हैं, और इस तरीके के मुकाबले इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाते हैं। हमेशा दर्शक इस तरह के मैचों को याद रखते हैं। देखना है
13 बॉल 13 रनों की जरूरत। इसी के साथ अपने बॉलिंग क्रीज पर राइट आर्म ओवर द विकेट लेकर के गेंदबाज एक बार फिर से ड्राइव किया कि बहुत तेजी के साथ। एक रन होगी या दूसरी होगी? जी नहीं, एक ही हो गई, यानी 12 गेंदें बचेंगी, 12 रन की जरूरत है। थँक यू डीजे. बी फास्ट, थोडस फास्ट घ्यायचं आहे गेम, कारण लगेच आपण जा आपापल्या जागेवर. 12 बॉल्स 12 रन्स. यस, 12 गेंदे और 12 रनों की जरूरत. एक तरफ टीम यस थोड़ी जल्दी करे, आप टाइम पास ना करेंगे, नम्र निवेदन होगा दोनों टीम के कैप्टन से. हम पार्स अपना टाइम सेट करें, क्योंकि उनके ऊपर जिम्मेदारी है, वो वार्निंग देते चले जाएं सामने वाली टीम को. इसके साथ ही 12 बॉल 12 रन चाहिए. सत्यम ठाकुर नॉन स्ट्राइकर एंड पर गए टीम कैप्टन से. एनवीएमसीसी टीम के कप्तान, लेकिन दूसरी तरफ टीम के कैप्टन क्या करेंगे? एएसआर ब्लास्टर्स टीम के कप्तान, क्या ये गेंदबाज अभी गेंदबाजी करने के लिए आए हैं? समीर 77 नंबर की जर्सी, एक ऐसे मोड़ पर खड़े गए जहां से मैच किसी भी दिशा में जा सकता है. राइट आर्म ओवर द विकेट. अच्छा शॉट, एक रन मिलेगी जरूर, लेकिन शॉट बहुत बढ़िया है, क्योंकि विश्वास के साथ इस गेंद को उन्होंने मिड ऑफ की दिशा में खेला. एक रन ले गए. यहां से अंतर अब 11 गेंदे 11 रनों का, और टीम के कैप्टन आ गए स्ट्राइकर एंड पर. पहली जीत क्या इनके बैट से लिखी जाएगी, और पहली जीत का आगाज क्या इनके बल्ले से होगा? उनके समर्थक चाहते होंगे कि कप्तान उनके इस मैच को फिनिश करे, लेकिन क्या बॉलर्स ऐसा करने देंगे? क्योंकि ये है क्रिकेट की जादू, क्रिकेट की नगरी, वानगांव प्रीमियर लीग का अद्भुत अंदाज, और ये है इस टूर्नामेंट का शानदार नजारा. राइट आर्म ओवर द विकेट के साथ अगली गेंद लेकर के बिल्कुल उड़ाया. कितने दूर जाएगी बॉल? देखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा. बिल्कुल चले गए बाउंड्री लाइन के बाहर. 6 रन. हम चर्चा कर रहे थे कि क्या सत्यम ठाकुर इस तरह की इनिंग खेलेंगे, और उन्होंने वो अभी तक कर दिखाया. 10 गेंदों पर अब केवल 5 रन का अंतर बचा है, और जिस तरह के लय में दिखाई दे रहे हैं, हम चर्चा ही कर रहे थे कि क्या इनके बैट से जीत की खुशबू आने वाली है. और राइट आर्म ओवर द विकेट. फुल टॉस फ्लिक किया, डेंजरस स्टाइल में मुकाबले को जीता, और पहली जीत आखिरकार तलाश ली, ढूंढ ली टीम एनवीएमसीसी टीम ने ये मुकाबला जीता. अभिनंदन टीम का, और हारने वाली टीम का बहुत बहुत स्वागत. दोन्ही टीमला विनंती आहे की आपण हँडशेक करायचं आहे, खास करून आणि लगेच साठी उतरायचं आहे. नेक्स्ट मॅच संजय फायटर्स टीम, विनंती आहे लगेच आपण फिल्डिंग साठी उतरायचं आहे. आणि पुढचा आवाज तुमच्या सोबत एक दमदार आवाज अजित पाटील सरांचा. पुनश्च एकदा थोडंसं परिवर्तन करूया कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये. कुछ करिए नस नस मेरी खोले, हाय कुछ करिए. सो थँक्यू. वळी आपण मॅच कडे. संजय फायटर टीम मैदानाच्या आतमध्ये दाखल होते, फील्ड सजवून घ्यायचे. त्याचे विपक्ष खेळताना ग्रास लायन्स संघ आपल्याला दिसणार आहे. मॅच क्रमांक 7वी मॅच. अजूनही 4 मॅचेस शेष आहेत. संजय फायटर विपक्ष मॅच खेळी जाईल ग्रास लायन्स या दोन संघामध्ये.
संजय फायटर संघ टॉस जिंकला आणि प्रथमतः फील्ड करण्याचा निर्णय घेतलाय. चला फील्ड सजून घ्यायचं आणि ओपनिंग पेअर आणि दोन्ही संघाचा 12th मॅन त्वरित आमच्या कॉमेंट्री स्टुडिओ मध्ये पाठवायचा आहे. ग्रास लायन विरोधात संजय फायटर आणि त्याच्यानंतर मॅच आपल्याला बघायला मिळेल MSK वॉरियर्स विपक्ष STR 11. नेक्स्ट मॅच सलामीर मैदानाच्या आतमध्ये येताना ग्रास लायन्स पहिली मॅच हरलंय. थोडस प्रेशर असेल आणि या मॅच मध्ये जिंकून खऱ्या अर्थाने या स्पर्धेमधलं गुणतालिकेमध्ये आपले पॉइंट घेण्याचा प्रयत्न असेल. ग्रास लायन्स संघाचा ओपनिंग पेअर मंद मंद पावलाने मैदानाच्या आतमध्ये दाखल होत आहेत. सलामीर आपण बघतायत. ग्रास लायन्स संघाचे संघनायक आपण आपला 12वा खेळाडू त्वरित पाठवा. संजय फायटर संघ आपला 12वा प्रतिनिधी खेळाडू आमच्या कॉमेंट्री स्टुडिओ मध्ये पाठवायचा आहे त्वरित. विक्रांत आणि अमन ही सोडी मैदानाच्या आतमध्ये तर कैवल्य गोलंदाजी मार्कवर आपल्याला बघायला मिळेल. आजची पहिली रजनी आपण बघतायत. ठाकूर ब्रदर्स प्रेझेंट वानगाव प्रीमियर लीग सीझन 2. अतिशय 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 अप्रतिम असं नियोजन आपण बघताय या स्पर्धेचं. तर दरम्यान ओपनिंग पेअर मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झालंय. आपण बघतायत विक्रांत आणि त्यांच्या समवेत अमन ही जोडी मैदानाच्या आतमध्ये दाखल होताना गोलंदाजी मार्कवर कैवल्य दाखल झालाय. एका बाजूने संजय फायटर संघ पहिली मॅच जिंकले आणि इथे मात्र विजयी घोडदौड कायम ठेवण्याचा मानस त्यांचा असेल आणि दुसऱ्या बाजूने ग्रास लाईन संघ मॅचला जिंकत पहिल्या मॅचला जे हरल्यात ते मात्र थोडंसं मोमेंटम आपल्या बाजूने कसं येईल यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा. बोथ टीम संघाला बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेष. वळी आपण मॅच कडे. मिस्टर कैवल्य ऑन गोलंदाजी मार्कवर दाखल होताना षटक क्रमांक पहिला आणि चेंडू क्रमांक पहिला आपल्याला बघायला मिळतोय. मिस्टर कैवल्य ऑफ द मार्क. चेंडू पॅड आणि बॅटच्या मध्ये बघायला मिळतोय. हळूवारपणे चेंडूला ग्लास करण्याचा प्रयत्न एकदा वर्जित केली गेली आहे. पंच दर्शवताना लेग बाईच्या रूपाने ऍक्शन आपण बघू शकाल. पंचांची सुंदर ऍक्शनच्या माध्यमातून लेग बाईच कसा असतो हे दाखवताना आमचे पंच आपल्याला बघायला मिळत आहेत. विजय सर आपण बघू शकाल. गुड जॉब. दुसरं चेंडू राईट ऑन द विकेट. गोलंदाजी मार्कवर कैवल्य. अमन यावेळेला मात्र बुलटॉ चेंडू बॅक टू द बॉलर खेळला गेला. डायरेक्ट हिटचा अटेम्प्ट आहे का? इथे मात्र थोडंसं टेन्शन होतं. एकदा वर्जित केली गेली. सुंदर चिकी रन आपल्याला बघायला मिळते. धावसंख्या 2 वर जाऊन स्थिरावताना दरम्यान पुढचा चेंडू यावेळेला मात्र सुंदर शॉट. अप्रतिम असा शॉट आपल्याला बघायला मिळतो. धावसंख्या 3 वर जाऊन स्थिरावली गेली. संजय फायटर विपक्ष ग्रास लाईन आपण बघतायत. मॅच क्रमांकाचा 7वा. एक अप्रतिम नियोजन. आमच्या तमाम क्रीडा रसिकांचं मी कौतुक करेन ज्या पद्धतीने या स्पर्धेला साथ देत आहेत, आपला अमूल्य वेळ देत आहेत आणि आमच्या सर्व खेळाडूंचा जोश या ठिकाणी वाढवत आहेत. त्यासाठी स्पेशली थँक्स आमच्या सर्व क्रीडा रसिकांचं. हो, यावेळेला मात्र चेंडूला खेळण्याचा प्रयत्न होता. चेंडू सरळ जातो एष्ट्यांच्या मागे. डॉट बॉल आलाय. चांगली गोलंदाजी कैवल्य यांच्याकडनं. फ्रंटलाईन गोलंदाजच्या माध्यमातून एक जिम्मेदारी असते.
दरम्यान पुढचा चेंडू. हो, इथे मात्र पॅड आणि बॅटच्या मध्ये चेंडू हाताळण्याचा प्रयत्न, हळूवारपणे चेंडूला बॅकवर्ड टॉस केवळ एक रिझनला एक्झिक्यूट केले गेले. तो संख्या पुनश लेग बाईच्या रूपानं विजय सर दर्शवताना जाऊन स्थिरावली गेली 4. चेंडू झालेले ते या षटकातील 5. अंतिम चेंडू. पुनश कैवल्य तयार. राईट आर्म ओव्हर द विकेट. इथे सुद्धा डॉट बॉलने पहिलं षटक फिनिश झालंय. इकॉनॉमिकल गोलंदाज म्हणून कैवल्य आपल्या नावाला 4 चांद लावताना गुड बॉलिंग. संजय फायटर संघाचा एक फ्रंटलाईन गोलंदाज आहे. आपल्या संघ सहकाऱ्यांचा विश्वास या ठिकाणी संपादन करताना षटक क्रमांक पहिले इथे संपले 4 धावा. चला, मी विनंती करतोय कमीत कमी टीम मीटिंग आणि जास्तीत जास्त क्रिकेट आपल्याला मैदानाच्या आतमध्ये खेळायचं आहे, कारण अजूनही या मॅच नंतर 3 मॅचेस आपल्याला खेळवायचे आहेत. त्यासाठी आम्ही विनंती करतोय की थोडंसं आपण कॉपरेट करायचं आहे, चांगलं क्रिकेट मैदानाच्या आतमध्ये खेळायचं आहे. तुमची स्ट्रॅटेजी, तुमची जी रणनीती आहे, त्याच्यानंतर मॅच आपल्याला बघायला मिळेल. मॅच क्रमांक 8 MSK वॉरियर्स विपक्ष SDR 11. गोलंदाजी मार्को रोहित. पुढचा चेंडू फुलटॉस आहे. अंदीप खेळण्याचा प्रयत्न, फटका फसला आणि इथे मात्र पहिल्या गड्याचं पतन होताना विकेट इज गॉन. पहिला धक्का धावसंख्या 4 वरती बघायला मिळतोय. पहिला गडी बाद होताना मिस्टर रामन बॅक टू पवेलियन कडे जात आहे. थोडेसे नाराज असतील, कारण ग्रासील लायन्स संघाला इथे मात्र आपला फाउंडेशन बिल्ड करण्याचा प्रयत्न आहे, एक चांगली स्टार्ट देण्याचा प्रयत्न आहे. आपण जर पूर्वीच्या दिशेला बघितलं, उंच इमारत आपल्याला दिसते. त्याच्या मागचं कारण आहे त्यांची फाउंडेशन खूप चांगलं आहे, पायाबांधी खूप चांगली आहे. आणि जेवढी तुमची पायाबांधी चांगली असते तेवढी तुम्ही धावांची उंच इमारत या ठिकाणी उभी करू शकतायत. त्यासाठी महत्वाचं आहे तुमचं फाउंडेशन. आणि ते आपण बघू शकाल, एक गडी बाद झाले न्यूमान मैदानाच्या आतमध्ये दाखल होताना मिस्टर भागेश, ज्याच्याकडे भरपूर अपेक्षा आहेत, मोठी रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे भागेशकडे, आणि भागेशला इथे खेळावं लागेल ग्रास लायन्स संघासाठी. पुढचा चेंडू रोहित. इथे मात्र लेगस्टिकला सोडून जाणारा चेंडू पंच दर्शवताना हा वाईट बॉल आहे. अतिरिक्त चेंडू हाताळला गेला. धावसंख्या 5 वर जाऊन स्थिरावताना 5 रन्स ऑन अ स्कोर कार्ड. लॉस ऑफ 1 विकेट. अतिशय सुंदर बॅटल आपण बघताय दोन दिग्गज संघामध्ये. एका बाजूने ग्रास लायन्स आणि दुसऱ्या बाजूने संजय फायटर फायटिंग करताना. पुढचा चेंडू. इथे मात्र बॅक टू द बॉलर. सुंदर फिल्डिंग, तडफड धडफड सर्व काही बघायला मिळते. तडफड म्हणजेच जीवाच्या आकांक्षाने केलेली असते ती तडफड, आणि धडपड म्हणजे आपलं धड पडेपर्यंत केलेली असते ती धडपड. या दोन्ही गोष्टी मैदानाच्या आतमध्ये आपल्याला बघायला मिळत आहेत. गोलंदाज तयार. पुनश्च रोहित. राईटच्या मोर द विकेट. समोर जाईल भागेश. यावेळेला गॅप शोधण्याचा प्रयत्न. शॉर्ट पॉइंट मध्ये क्षेत्ररक्षण चांगलं आहे. डायरेक्ट हिट सुद्धा बघायला मिळाला आहे, आणि इथे मात्र रनआउटच्या रूपानं मोठा मासा गळाला लागताना विकेट क्रमांक 2. विक्रांत पटेल छोट्या भावानं ज्या पद्धतीने डायरेक्ट हिट मारला गेल, मोठ्या भावानं निकेतन आणि विक्रांतला पाठवले तंबूच्या आसराला. क्रिकेट म्हटल्यानंतर नाती जी असतात ती आपली घरामध्ये. इथे फक्त माझ्या संघाला जिंकायचं आहे आणि त्यासाठी माझी निवड झाली. वानगाव प्रीमियर लीग मध्ये हे महत्वाचं आहे. धावा स्कोर कार्ड वरती 5 आणि गडी बाद झालेले ते 2. न्यूमॅन आपण बघतायत मैदानाच्या आतमध्ये दाखल होत आहेत. अनिकेत 5 धावा 2 गडी बाद. संकटामध्ये थोडासा सापडलाय ग्रास लाईन संघ, परंतु संकटातून ज्या ज्या वेळेला मित्रांनो तुम्ही बाहेर निघतायत त्यावेळेला तुमचं जे इंटरनल स्किल असतं किंवा जो तुमचा आत्मविश्वास असतो तो द्विगुणित झालेला असतो. म्हणून मानवी जीवनामध्ये संकटही महत्वाचे आहेत, कारण त्या संकटातून जेवढं तुम्ही पार व्हाल, जेवढं तुम्ही पुढे जाल, तेवढं मात्र तुमचा व्यक्तिमत्वाचा विचार खूप प्रगत झालेला असतो. तुमची देहबोली, तुमचं बॉडी लँग्वेज खूप पॉझिटिव्ह झालेलं असतं, आणि अशा वेळेला तुम्ही एक चांगल्या पद्धतीने पुढे जात असतात. म्हणून संकटही मानवी जीवनामध्ये खऱ्या अर्थाने गरजेचं आहे. ते खडे खडे खेळण्याचा प्रयत्न केलाय. आता इथे मात्र डॉट बॉल. चांगली गोलंदाजी करताना मिस्टर रोहित. कैवल्यने जे पहिले षटक हाताळलं होतं सुंदर, आणि त्याच्या पावलावरती पाऊल ठेवून इथे मात्र रोहित मात्र आपला सुंदर वर्क करताना. बघूया न्यूमॅन दाखल झालाय. अनिकेत. धावायत फक्त 5 आणि गडी बाद झालेले आहेत ते टोटल 2. पॉवर प्लेचं षटक आपण बघतायत. मिस्टर रोहित गोलंदाजी मार्कवर दाखल होताना. पुढचा चेंडू.
इथे मात्र मिस टाइम शॉट आणि धक्का क्रमांक तिसरा आहे का? यस, तिसरा विकेट तंबूच्या आसऱ्याला परतताना टेन्शनचा माहोल ग्रास लाईन संघाकडे. या संकटातून सावरण्यासाठी मात्र एखाद्या खेळाडूला चांगली बॅटिंग करावी लागेल. संकट समयी कहते ना कद पडा ना पद बडा, जो मुसीबत में साथ खडा वो सबसे बडा. संकट समयी जो तुमच्या समोर राहील तो खऱ्या अर्थाने एक मोठा खेळाडू पुढे येऊ शकतो. कहते ना की जरूरत पड़ने पर इंसान की कदर होती है, बिना जरूरत के तो हीरे भी तिजोरी में पड़े रहते हैं. यहाँ पर जरूरत है, चमकना होगा रात के अंधेरे में आपको. न्यूमॅन जॉन्टी मैदानाच्या आत. दिनेश जॉन्टी नावानं फेमस खेळाडू आपण बघतायत. पुढचा चेंडू घेऊन रोहित तयार. प्रेझेन्स ऑफ माइंड, गुड सेन्सिबल क्रिकेट. आल्या आल्या मात्र इथे फक्त दिशा देण्याचं काम केलं. संयम ठेवावा लागेल तुम्हाला आणि ते संयमानं पुढे जावं लागेल. 2 षटकं संपलेली आहेत, गडी बाद झालेले आहेत. तब्बल आपण बघतायत 3 आणि धावा स्कोर कार्ड वरती फक्त 5. 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर इथून खऱ्या अर्थाने ग्रास लायन संघाचा खेळाडू जर चांगली फलंदाजी करतायत, चांगली इथून पार्टनरशिप जर तुमची बिल्ड होते, तुमच्या गोलंदाजांना एक सायकोलॉजी ऍडव्हान्टेज मिळेल ज्यावेळेला तुम्ही फिल्डिंगला जातील. तो मानसिक आधार या मॅच मध्ये तुम्हाला लढण्यासाठी प्रेरित करेल, संघर्ष निर्माण करेल आणि त्यासाठी तुम्हाला धावा हव्यात. बघूया कैवल्य षटक क्रमांक 3 घेऊन दाखल झालाय. सामोरे आपण फलंदाज बघतोय मैदानाच्या आतमध्ये. एका बाजूने भागेश, कैवल्य इथे मात्र हळुवारपणे ड्राईव्ह करतोय चेंडूला. मागच्या मॅच मध्ये 3 विकेट घेत फक्त एक वाईट ची रन्स दिली होती. थोडंसं मिसफील्ड झालंय आणि 2 धावा परिपूर्ण. धावसंख्या 7 वर जाऊन पोहोचले. भागेशचा रोल इथून भरपूर मोठा असेल. इथून जर भागेश या मॅचची जिम्मेदारी आपल्या खांद्यावरती घेतोय तर खऱ्या अर्थाने तुमच्याकडून अपेक्षा भरपूर वाढतील आणि योग्य वेळ आहे इथून भागेशला आपला क्लास दाखवण्याची. दरम्यान कैवल्य तयार गोलंदाजी मार्कवर. ओहो, सुंदर अप्रतिम यॉर्कर पद्धतीचा चेंडू. एकदा वर्जित केले. धावसंख्या 8 वर जाऊन स्थिरावताना प्रामुख्याने कैवल्यने प्रभावित केले. वानगाव प्रीमियर लीगच्या माध्यमातून दर्जेदार गोलंदाज म्हणून सातत्याने पुढे येतोय. टप्प्यावरती नियंत्रण आहे, चांगली गोलंदाजी आहे आणि प्रामुख्याने फलंदाजाचं फुटवर्क खूप चांगला रीड करतोय. बघूया दिनेश ऑन स्ट्राईक, 8 रन्स ऑन स्कोर कार्ड. पुढचा चेंडू इथे मात्र हळुवारपणे चेंडूला खेळायचं होतं. कव्हर रिझनला चेंडू बॅटला ब्रश करत जातोय गली रिझनला. धावसंख्या 9 वर पोहोचले. 9 धावा स्कोर कार्ड वरती आपण बघू शकाल. अप्रतिम असं दृश्य. 9 धावा स्कोर कार्ड वरती काही पक्षी आपण बघू शकाल की मैदानाच्या वर आकाशामध्ये विहार करताना आपल्याला बघायला मिळतात. नेहमी म्हटलं जातं विश्वास तुमचा या पक्षाप्रमाणे असायला हवा. पुढचा चेंडू इथे मात्र ऑन साइडला, कारण पक्षी ज्या वेळेला संध्याकाळी घरट्यामध्ये जातो त्यावेळेला त्यांच्या सोचीमध्ये एकही दाणा नसतो. त्याला माहिती आहे उद्याला पुणे सूर्य उगवणार आहे, माझ्या पंखामध्ये जोर आहे, मी उंच भरारी घेईन आणि उद्यासाठी दाणा मात्र मी मिळवेन. हा त्याचा विश्वास आहे आणि तसाच विश्वास तुमच्यामध्ये असायला हवा की संकट समयी मी मात्र चांगला खेळ करेन. पुढचा चेंडू इथे आडव्या बॅटने चेंडूला मिड विकेटला एक्झिक्यूट करण्याचा प्रयत्न. एक धाव परिपूर्ण केलाय. चांगलं क्षेत्ररक्षण तिथे. धावसंख्या 1 ने आकार घेताना जाऊन स्थिरावली गेले. 10 धावा डबल डिजिट मध्ये आपण बघतायत. प्रामुख्याने आज संजय फायटर संघाचं कौतुक करावं लागेल. गोलंदाज खूप चांगली कामगिरी करतायत. दरम्यान पुढचा चेंडू आणि इथे मात्र दिनेशला जावं लागेल बॅक टू पॅव्हिलियन कडे. आमचे जे बॅकवर्ड स्क्वेअर मिड विकेटला जे आमचे कॅमेरामॅन आहेत त्यांच्या बाजूला जे क्रीडाप्रेमी आहेत, खेळाडू आहेत, त्यांना मी प्रेमळ निवेदन करते थोडंसं बाजूला व्हा जेणेकरून कॅमेरामॅनला तिथे आलेल्या चेंडूला चांगलं कॅचअप करता येईल. आमचा आवाज जर तुमच्यापर्यंत पोहोचत असेल प्लीज आम्ही केलेल्या सूचना आपण फॉलो करा. मिड विकेट रिझनला जे कॅमेरामॅन आमचे आहेत बंटी, त्यांच्या बाजूला जे खेळाडू उभे आहेत त्यांना विनंती करतोय खाली बसून घ्या आपण आणि मॅचचा आनंद घ्यायचा आहे. थँक्यू.
थोडेसे खाली बसा आणि मॅचचा आनंद घ्या, जेणेकरून कॅमेरामनला तिथे आलेला चेंडू चांगला कॅच करता येईल. नव्या स्कोर कार्ड वरती 10 आणि बाद झालेले खेळाडू आहेत ते 4. नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झालाय जयेश, एका बाजूने भागेश. रोहित तयार गोलंदाजी मार्गवर. ओहो, यावेळेला भागेशच्या बॅटमधनं सरळ लॉंग ऑनला डीप काउ कॉर्नरच्या वरनं फेकून देतोय चेंडूला. स्टँड अँड डिलिव्हर आउट ऑफ द पार्क, बिग ब्लास्ट, षटकार. तसे 6 फ्लाय झाल्याने पोहोचले तब्बल 16. भागेशकडे क्लास आहे, गुणवत्ता आहे आणि इथे मात्र वन मॅन आर्मीचा रोल तुम्हाला अदा करावा लागेल. रोहित स्विच हिट आणि याही वेळेला मात्र आलाय पॉइंटच्या वरनं दर्जेदार षटकार. टाळ्यांचा गजर व्हायला होताना पण बघू शकाल, कारण भागेश नावाचं वादळ आता आक्रमकतेचं रूख 22 वर पोहोचले आणि खऱ्या अर्थाने रोहितच्या अगेन्स्ट धुवाधार विस्फोटक इनिंग ज्याला म्हटले जाते ते विस्फोटक इनिंग, एक जबरदस्त कॅमिओ खेळण्याचा प्रयत्न आहे मिस्टर भागेश कडनं. बघूया तिसरा षटकार येईल का. आणि इथे एसच्या उद्ध्वस्त गरज होती का, एक प्रश्न आहे, कारण रिव्हर्स शॉट स्विच हिट हा शॉट खेळायचा असतो त्यावेळेला चेंडू हा सरळ एस्टँडच्या बाहेर असतो, म्हणजे बॅटला जरी स्पर्श झाला नाही तरी तुम्ही नॉट आउट राहतात. आणि मधला चेंडू ज्यावेळेला एस्टँडच्या मध्ये असतो तेव्हा तुम्ही हा जी रिस्क उचलतायत कधी कधी तुम्हाला मात्र ते महागात पडतं, कारण रिव्हर्स शॉट आहे, बनी तो बनी, नाहीतर मात्र नक्कीच संकटामध्ये सामोरे जावं लागतं. 22 वाजताना भागेश बॅक टू पॅव्हिलियन कडे गेलाय. 2 षटकाराने चांगला स्टार्ट होता, चांगला मोमेंटम मिळवलं होतं आणि ते भागेश थोडासा नाराज असेल. विकेट क्रमांक 5 तंबूच्या आश्रयाला परतलाय. न्यूमॅन विनोद. ग्रासलायन संघ आपला 12वा इथे नाहीये, प्लीज थोडस कॉपरेट करा आणि एक्स्ट्रा प्लेअरला पाठवा इथे. संघनायक थोडीशी तसदी घ्या आपण. पुढचा चेंडू. ओहो, याही वेळेला रोहित यांचा सुंदर यॉर्कर, चांगली कमबॅकिंग. 2 षटकारानंतर स्वतःला सावरलं आणि रोहितनं केले कमबॅकिंग. 22 रन ऑन स्कोर कार्ड, लॉस ऑफ 5 विकेट. प्रथम बॅटिंग करताना ग्रास लाईन आपल्याला बघायला मिळत आहेत. पुढचा चेंडू रोहित तयार होताना गोलंदाजीसाठी आणि इथे मात्र चेंडूला खेळण्याचा प्रयत्न आहे. तिथे मात्र चेंडू वेगानं जातोय लॉंग डीप फाईन लेग मधनं. चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर. हा लाईक नशिबाचा चौकार. धावसंख्या 4 ने फ्लाय झाली आणि पोहोचले 26 वर. 26 रन ऑन स्कोर कार्ड. धावा इथे येणं गरजेचं आहे ग्रास लाईन साठी आणि त्या येत आहेत. याच्यानंतर मी पुण्याचे ऑफिशियल कॉल करतोय. MSK वॉरियर्स विपक्ष CR11 आणि मॅच खेळण्यासाठी दृष्टीने तयार राहायचं. टॉस साठी बोथ टीम कॅप्टन आपण इनिंग ब्रेक मध्ये टॉस करणार आहोत आणि डॉट बॉल. 26वा षटक इथे झालेली आहेत पूर्ण. 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर 26वा स्कोर कार्डवर. सव्वीस धावा स्कोर कार्ड वरती. दरम्यान नक्कीच नेक्स्ट मॅच MSK वॉरियर्स विपक्ष SDR11 गोलंदाजी मार्कवर दाखल झालाय. गोलंदाज आपण बघतोय हिमांशू. ओ हिमांशूचं स्वागत. एरियल रूट लॉंग ऑन ला क्लिअर करत या ठिकाणी फलंदाज आपण बघतायत जयच्या बॅट मधून येतोय हवाई फायर षटकार. धावसंख्या 32 वर जाऊन स्थिरावलंय. हिमांशूचं स्वागत या ठिकाणी जय षटकाराने करते. बघूया हिमांशू करेल का. गोलंदाजी मार्कवर दाखल होताना
चेंडू क्रमांक दुसरा. आणि इथे बॅक टू बॅक हवाई फायर दुसरा आलाय. जयच्या बॅट मधनं येतोय षटकार. धावसंख्या जाऊन पोचले तब्बल 38. 38 स्कोर कार्ड वरती. इथून मात्र जयेश नावाचं वादळ इथे आक्रमकता दाखवते आणि 2 षटकार त्यांच्या बॅट मधनं बघायला मिळत आहे. तर आम्ही विनंती करतोय प्लीज. धावसंख्या जाऊन पोचले 38 वर. पुढचा चेंडू 38. 2 षटकार आलेत. पुढचा चेंडू मिस्टर हिमांशू तयार होताना. समोर जाईल जय आणि इथे ऑन साइडला चेंडू एक्झिक्यूट केला गेलाय. लॉंग ऑनला चेंडू मात्र ट्रॅव्हल होतोय. धावसंख्या 39 वर जाऊन स्थिरावली गेली. इथून ग्रास लाईन संघ एका रिदम मध्ये पुढे जाताना दिसतोय. चांगलं मोमेंटम इथे मात्र ग्रास लाईनचे फलंदाज जयेश यांच्याकडे आहे. इथून दरम्यान आपण बघतायत इथून मात्र एक धाव परिपूर्ण जयेश साठी पारितोषिक आले. माननीय श्री रमेश जी ठाकूर सरांच्या माध्यमातून एटीएम इथे ओपन झाले आणि तुम्ही षटकार केला. आम्ही मात्र 500 500 रुपयाचं पारितोषिक असेल एका षटकारासाठी. माननीय श्री रमेश जी ठाकूर सरांच्या माध्यमातून जयेशला एक बिग ऑपॉर्च्युनिटी आहे. बघूया पुढचा चेंडू हिमांशू. इथे मात्र बॅक टू द बॉलर चेंडूला खेळला गेलाय. चेंडू मात्र सरळ जातोय डाऊन द ग्राउंड. धावसंख्या 1 ने आकार घेताना 41 वर स्थिरावली गेली. 41 या षटकातील अंतिम चेंडू आणि आता मात्र एका चांगल्या रिदमने बॅटिंग करताना ग्रास लायन संघ आपल्याला बघायला मिळतंय. 41 या षटकातील अंतिम चेंडू. उलटा चेंडू स्टेप आउट करून खेळण्याचा प्रयत्न. चेंडू शॉर्ट पॉइंटला गेलाय. सिली पॉइंट ज्याला म्हटलं जाते. धावसंख्या 42. षटक संपलेली आहे ती 5. अजूनही 6 चेंडूंचा खेळ शेष आहे आणि 42 धावा झालेली आहेत. अंतिम षटकामध्ये जर 10-15 धावा आल्या चांगलं बॅटल होऊ शकते. बेचाळीस आणि अंतिम षटक गोलंदाजीला आमंत्रित केले निकेशला. बेचाळीस धावा स्कोर कार्ड वरती आहेत. निकेश न्यूमॅन गोलंदाजी मार्कवर डेथ ओव्हर स्लॉग ओव्हरला आलाय. तर समोर जाईल फलंदाज आपण बघतायत आणि यावेळेला मात्र लाऊड अपील आणि सरळ प्लम मध्ये पकडला गेलाय. विकेट. दीपक बॅक टू पविलियन कडे जाताना 42 धावा. विनोद बॅक टू पविलियन कडे जात आहेत. न्यूमॅन आपण बघताय मैदानाच्या आतमध्ये. हिमेश मैदानाच्या आतमध्ये दाखल होताना एका बाजूने जय नॉन सायकिंग कडे आहे. इथून मात्र हिमेश यांची स्ट्रॅटेजी काय असेल. जास्तीत जास्त चेंडू मात्र जयला खेळायला मिळतील का, हा एक प्रश्न आहे की निकेश गोलंदाजी मार्कवर असताना डॉट चेंडू हाताळेल आणि थोडंसं प्रेशर ओपनिंग टीमच्या फलंदाजाकडे कन्वर्ट करेल. इथे मात्र वेट केलं, वॉच केलं, त्यानंतर बॅटचा फेस ओपन करत चेंडूला डीप बॅकवर्ड पॉइंटला फक्त दिशा देण्याचं काम केलंय.
धावसंख्या 43 वर जाऊन पोहोचलंय. जयेशच्या बॅटमध्ये 2 षटकार आपण बघितलेले आहेत. आक्रमक बॅटिंग ज्यांनी दाखवलेली आहे आणि त्याची स्ट्रेंथ आपण खऱ्या अर्थाने बघितलेली आहे. इथून अपेक्षा भरपूर वाढलेल्या आहेत ग्रास लायन संघाच्या, संघनायकाच्या असतील, सर्व खेळाडूंच्या असतील की जयेशच्या बॅटमधनं या षटकामध्ये 1-2 मोठे शॉट बघायला मिळतील का हे सुद्धा बघावं लागेल. ते मात्र गतीला परिवर्तन केले. चेंज ऑफ द पेस, बिग व्हेरिएशन ऑफ द बॉलर हे बघायला मिळतात मिस्टर निकेश कडनं. आणि हिमेशला मात्र सॅक्रिफाईस करावं लागतं आपल्या विकेटचं. धावसंख्या 1 ने आकार घेताना स्थिरावली गेले 44. धावा स्कोर कार्ड वरती. अजूनही 3 चेंडूंचा खेळ शेष आहे आणि खऱ्या अर्थाने जर आपण बघितलं 15 चेंडूमध्ये 39 धावा आल्यात, कारण 12 चेंडूमध्ये फक्त 5 धावा होत्या. त्यानंतर गेर बदलला गेला भागेश कडनं. त्यानंतर जयेशच्या बॅटमध्ये 2 षटकार आल्यात आणि इथे मात्र निकेश विपक्ष जय यांच्यामधलं जे द्वंद्व आहे ते महत्वाचं आहे, कारण 3 चेंडू फेस न्यूमॅन योगेशाला नॉनसाकीनकडे. उलटा चेंडू फक्त एकदा वर्जित केली गेली आहे. धावसंख्या 1 ने आकार घेताना जाऊन पोहोचलंय ती म्हणजेच 45. 6 चेंडूला फेस करत 16 धावा बनवत खेळत आहे नॉन सायकिनकडे मिस्टर जयेश पटेल. पुढचं चेंडू हो यावेळेला सुंदर वाईड यॉर्कर हाताळला गेलाय. शॉर्ट थर्डमॅनला तेवढ्याच ताकदीत